हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। और हाल के दिनों में उन्होंने अपना कल 49वां जन्मदिन उन्होंने मनाया है और इस जन्मदिन से ही रिलेटेड डिस्कशन है आज का कि उनके 49वें जन्मदिन पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी ने उन्हें ट्वीट करके सार्वजनिक बधाई क्यों नहीं दी। तो ये लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग का डिस्कस का एक हिस्सा है जो ये डिस्कस करने में लगे हैं कि क्या कोई और कुछ बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे नेशन फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियोज, हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक्स एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी 5 जून 2021 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 49 वर्ष के हो गए हैं। और दोस्तों, ये उनके 49वें जन्मदिन पे सार्वजनिक तौर पे देश के मतलब 3 बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी, उनके ही पार्टी के, इन्होंने सार्वजनिक तौर पे इन्हें बधाई नहीं दी। तो क्या पीछे के दिनों में, पिछले साल, उसके पिछले साल क्या सार्वजनिक तौर पे बधाई दी गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो कि इस बार नहीं दी गई? तो ये डिबेट का एक मुद्दा है। या इसके पीछे क्या ऐसे प्रोपेगेंडा है या फिर क्या ऐसी क्रोनोलॉजी है जो लेफ्ट लिबरल गैंग ढूंढने की कोशिश कर रही है, जोड़ने की कोशिश कर रही है, या कोई एक और नया खबर प्लांट करना चाहती है? उन सारे सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं इस मुद्दे को अगर डिटेल में आपको समझाना चाहूं तो मैं जाना चाहूंगा दोस्तों उत्तराखंड। बंगाल चुनाव के मध्य में आपने एक खबर एकाएक अचानक से मीडिया जगत में आई। खबर क्या आई कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध में उनके ही पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। और उन विधायकों का केंद्रीय नेतृत्व से ये मांग है कि जल्द से जल्द उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जाए और इनके स्थान पे किसी नए मुख्यमंत्री को लाया जाए। और जिसका परिणाम आपने क्या देखा कि आनन फानन में 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय महामंत्री थे उनका दौरा हुआ, बीएल संतोष का दौरा हुआ, और तुरंत सूचना आ गई अगले दिन ही कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जा रही है और उनके स्थान पे किसी नए व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और यही हुआ। केंद्रीय नेतृत्व इन वामपंथी लिबरल मीडिया गैंग के प्रोपेगेंडा खबर के, आप ये कह सकते हैं कि जाल में फंस गई। और उन्होंने डिसीजन लिया कि उत्तराखंड में हम अपने नेतृत्व को बदल लेंगे। और उन्होंने बदल दिया। चूंकि छोटा राज्य था, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। और त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ऐसे फेस थे जिनका कि पार्टी पे, संगठन पे बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं था, या फिर वो ये समझें कि केंद्रीय नेतृत्व का उन्होंने सम्मान किया और उन्होंने बहुत ही आसानी से अपने पद से इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बना दिया गया, जो कि वो भी उतने अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं अभी तक की दृष्टि से। सेम कंडीशन दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुई। मैं पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि जैसे ही कोविड का सेकेंड फेज आया और पूरे देश में हाहाकार मची, मौतों के आंकड़े बढ़े, तो उत्तर प्रदेश को सुर्खियों में रखा गया लेफ्ट लिबरल मीडिया गिरोह के द्वारा। महाराष्ट्र सुर्खियों में नहीं आया जहां सबसे ज्यादा केस थे, सबसे ज्यादा डेथ हुआ। दिल्ली सुर्खियों में नहीं आया जहां मिसमैनेजमेंट की हद हो गई। राजस्थान सुर्खियों में नहीं आया। छत्तीसगढ़ सुर्खियों में नहीं आया जहां से कोरोना के सेकेंड वेव ने जन्म लिया, जहां से कोरोना के सेकेंड वेव ने पिक पकड़ा। केरला सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश सुर्खियों में आया। गंगा में तैरती हुई लाशों की तस्वीरें वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने लगी। लखनऊ के अंदर शमशान घाट में जलती हुई चिताओं की तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पूरे जगह फैलाया गया।
डिबेट पे डिबेट किए जाने लगे कि क्या योगी आदित्यनाथ फेल हो गए, क्या उत्तर प्रदेश में हालत इतनी खराब है कि मौत के आंकड़े इतने बढ़ जाएंगे, केस इतने हो जाएंगे, मतलब कि आप तरह तरह के प्रोपेगेंडा को चलाया गया। जब कोरोना का रफ्तार थोड़ा सा कम हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही कोविड से उबरे, चूंकि वो खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो उन्होंने जब अपने हाथ में सारा कमान लिया और खुद फील्ड में उतरे, अलग अलग जिलों के दौरे करने लगे, तहसील में जाने लगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने लगे, तो जैसे ही मामला कंट्रोल में आ गया दोस्तों, मीडिया गिरोह के पास लगा कि एक अवसर है कि अभी बीजेपी के अंदर, चूंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ये कोई इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये सिलेक्टेड है। इन्होंने पार्टी संगठन पे एक दिन भी काम नहीं किया, संगठन के स्तर पे ना कोई पदाधिकारी रहे, डायरेक्ट ये मुख्यमंत्री बने सांसद से। अब कोई व्यक्ति संगठन में काम कर रहा है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल संगठन में अलग अलग पदों पे पदाधिकारी रह चुका है, और वो फिर चुनाव लड़ता है, विधायकी जीतकर वो जब मंत्री बनता है तो उसका संगठन में पकड़, और एक ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट सांसद है, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहा है, और सांसद रहने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को उनमें भरोसा नजर आता है, केंद्रीय नेतृत्व उनमें अपना भविष्य देखता है और उनको डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बनाता है, तो वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति का चेहरा जनता के सामने लेके जाएंगे, जनता उन्हें मैंडेट देगी, बहुमत देगी, तब जब आप उनको सीएम बनाते हैं या वो सीएम बनते हैं तो वो हो गए इलेक्टेड सीएम। और जब आप राष्ट्रीय मुद्दे पे, राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और जनता आपके राष्ट्रीय नेतृत्व पे भरोसा दिखाती है, आपके विचारधारा में विश्वास दिखाती है, और जब वो आपको मैंडेट देती है, तब जब आप किसी व्यक्ति को चुनकर सीएम बनाते हैं तो वो हो गया इलेक्टेड सीएम। तो योगी आदित्यनाथ इलेक्टेड सीएम है। अब संगठन में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे, 14 साल के बाद, वनवास खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो 14 साल के वनवास के बाद जिन्होंने ये प्लानिंग करके रखा था कि हमको अलग अलग जगह पे पेट्रोल पंप खोलना है, जिन्होंने ये प्लानिंग करके रखा था कि हमको गैस एजेंसी चाहिए, जिन्होंने ये प्लानिंग करके रखा था कि हमको इस रोड का ठेका चाहिए, हमको यहाँ पे अपने व्यक्तियों को सेट करना है, वहाँ पे उसे काम करवाना है, तो इस तरह के माइंड सेट के जो मंत्री थे या विधायक थे, वो जब जीत के आए और उनके जीतने के बाद जब एक ऐसा सीएम बन गया प्रदेश में जो किसी भी गैर कानूनी काम में जीरो टॉलरेंस रखता हो, तो उन व्यक्तियों को उस सीएम से दिक्कत आना लाजमी है। पहले के टाइम में, पहले के सरकारों में क्या होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में या फिर बहन जी की सरकार में, कि कोई भी इलीगल काम हो, कोई भी साधारण से साधारण विधायक हो, कैसा भी व्यक्ति हो, तो वो सीएमओ में फोन करवा के अपने कोई भी काम को करवा लेता था। अब क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद इन्होंने सीएमओ के पूरे सिस्टम को, मुख्यमंत्री ऑफिस के पूरे सिस्टम को बदल दिया। अब कोई भी इलीगल काम होता ही नहीं, चाहे आप कितने भी बड़े पद पे हैं उत्तर प्रदेश में, लीगल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इलीगल काम अपने कार्यकर्ताओं का भी इन्होंने नहीं किया कोई, अपने इस 4 साल के सरकार में। तो वो कुछ ऐसे लोग एक्टिव हुए इस समय में कि उत्तराखंड में जिस तरह से नेतृत्व बदलाव हो गया, कुछ विधायकों के, कुछ एजेंडाबाज पत्रकारों के दबाव में, कुछ मीडिया संस्थान की हवाबाजी में, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे लॉबिंग की जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार में, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ब्राह्मणों का एक अलग अपना लॉबिंग है, ठाकुरों का अपना एक अलग लॉबिंग है, ये बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी में चला आता रहा है। तो वो जो लॉबिंग ग्रुप है, उन्होंने इन मामलों को पूरी तरह से उछाला कि फेल हो गए मुख्यमंत्री, कोविड मिसमैनेजमेंट में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फेल। तो उन्होंने जो लॉबिंग की और कुछ विधायकों को भड़काया, क्योंकि बहुत सारे विधायक पहले से, मैंने आपको कारण बताया कि योगी आदित्यनाथ से भड़के हुए हैं, जो इलीगल किसी भी काम को अलाउ नहीं कर रहे। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को सूचना दी, बहुत सारी चीजें बताई। इस बिना पे बीएल संतोष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश के महामंत्री,
सुनील बंसल जी के बीच में समन्वय बैठक हुई, मंत्रियों से अलग अलग बात की गई, विधायकों से अलग अलग मुलाकात की गई, अलग अलग संगठनों से अलग अलग समन्वय बैठक की गई। तो सारी रिपोर्टें इस बिना पे ली गई। अब दोस्तों सवाल ये है कि ये सारी प्रक्रिया होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ को हटाया नहीं गया उत्तर प्रदेश से। हटाया इसलिए नहीं गया कि जनता के बीच में उनकी पकड़ आज भी अच्छी है, जनता चाहती है। और केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये देखा कि जिस व्यक्ति का जनता में पकड़ है, अगर हम उसे हटा देते हैं तो एक विद्रोह होगा, जिस विद्रोह को सहन कर पाना उनके बस की भी बात नहीं थी। तो उन्होंने डिसीजन लिया, अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया। अब जो लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग, दलाल, वामपंथी पत्रकार, ऐसे चेहरा करके जो लोग डिबेट करते हैं, इस तरह के जो पत्रकार हैं, क्रांतिकारी पत्रकार कह ले, या फिर लखनऊ को लासनऊ बोलने वाले पत्रकार कह ले, या अलग अलग उपमा दे सकते हैं इन लोगों को, खैर इनके लफेरे में मैं जाना ही नहीं चाहता। इन लोगों के डिबेट का हिस्सा क्या बना हुआ है कि योगी आदित्यनाथ के बधाई में सार्वजनिक तौर पे मोदी जी का ट्वीट नहीं आया, अमित शाह जी का ट्वीट नहीं आया, जेपी नड्डा जी का ट्वीट नहीं आया, तो जरूर योगी आदित्यनाथ से अभी भी नाराज है। क्या केंद्रीय नेतृत्व कोई मैसेज देना चाहती है योगी आदित्यनाथ को? क्या अभी भी मोदी जी के दिल में योगी आदित्यनाथ जी के प्रति कड़वाहट है? तो इन तथाकथित वामपंथी पत्रकारों को मैं बता देना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री कोई ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और छोटा से छोटा देश भूटान और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, जहां कई सारे यूनियन टेरिटरी और 28 से ज्यादा राज्य हैं, 9 से ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश है, इतना बड़ा विशाल देश है, जहां कई मंत्रालय चल रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय चल रही है, शिक्षा मंत्रालय चल रही है, रक्षा मंत्रालय चल रही है, कपड़ा मंत्रालय चल रही है, सूचना प्रसारण मंत्रालय चल रही है, विदेश नीति, रक्षा नीति, मतलब कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है पीएमओ के पास में। तो क्या पीएमओ पर्टिकुलर लेवल पे एक एक ट्वीट का एनालाइज और विश्लेषण करती रहती है? ऐसा हो सकता है? संभव है? उनके पास और कोई काम नहीं है कि वो ट्वीट ट्वीट खेलते रहे? उत्तर प्रदेश का सीएमओ की अगर हम बात करें, उनके खुद राज्य स्तर पे विकास कार्यों से लेकर अलग अलग प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंप्लीमेंटेशन, तरह तरह की चीजें हैं। अब कौन व्यक्ति ट्वीट करता है, कौन व्यक्ति ट्वीट नहीं करता है, ये सारी चीजों को संभालने के लिए आप भी जानकारी रखते हैं, आपके पास भी नॉलेज होगा कि ऑफिस बेरर होते हैं, चाहे वो पीएमओ या चाहे सीएमओ। तो किसी ने ट्वीट नहीं किया या किसी ने ट्वीट किया तो इसको लेके आप राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं। भाई ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला नहीं है, ये सारे मामले का पटाक्षेप हो चुका है पूरी तरह से। और मैं आपको एक कंक्लूसिव जानकारी दे दूं दोस्तों, ये कितने भी कोशिश कर ले कि मोदी और योगी के बीच में खाई हम उत्पन्न कर दें, बीजेपी में फूट डाल दें, उनके समर्थकों को ही बहुत एजेंडे के तहत कि बीजेपी के समर्थकों के ही मन में कंफ्यूजन डालने की इनके नेता इनका काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये होने वाला नहीं है। लोग इतने मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है आज के टाइम में कि आपके एजेंडा में, आपके क्रोनोलॉजी में लोग पढ़ के अपना टाइम बर्बाद करें और अपना सपोर्ट एक ऐसे राष्ट्रवादी के प्रति कम करें जो देश के विकास के लिए, देश के भलाई के लिए काम कर रहा है। तो कृपया करके शांति से देश के जो असली मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, हमारी जो इकोनॉमी के मुद्दे हैं, हमारी जो रक्षा के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे आप डिबेट करिए, आपका स्वागत है। लेकिन पत्रकार के तौर पे आपको इन सारे मुद्दों से तो मतलब है नहीं, आपको तो मोदी योगी करना है खाली। देश के विकास से, देश की सुरक्षा व्यवस्था से, देश की भलाई से आपको कोई लेना नहीं, आपको तो राजनीति करनी है, तो आप राजनीति ही करेंगे। आपसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। बाकी दोस्तों आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि हमारा इस मुद्दे पे जो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो भी अभी डेवलपमेंट हुआ है 10-15 दिन के अंदर में, उन सारे मुद्दे पे हमारे 3 से 4 वीडियो और हैं जो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक हैं, आप जाके उसे जरूर देखें दोस्तों। तब जाके अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी क्रोनोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय से आभार। और मैं एक बार फिर से उन सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक
नेशन फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे कंटेंट, हमारे वीडियोज आपके लिए लाभप्रद है तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर करें। और दोस्तों, खास रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, चैनल में और क्या बदलाव होना चाहिए, किन किन मुद्दे पे और वीडियोज आने चाहिए। आप हमें ज़रूर सुझाव दें, हमेशा आपके सुझाव का स्वागत होगा। बाकी दोस्तों, हृदय से आभार आप सभी का, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते, थैंक्स लॉट।